स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि अभी सब आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपका 5.1 एक्सरसाइज की जो है ना एक ही वीडियो में हम लोगों ने लगभग 36 मिनट्स का वीडियो होगा, ड्यूरेशन पे 36 मिनट होगा। उसमें हम लोगों ने पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखे थे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है आपका 5.2 एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको लिखते हैं क्या एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 हमको देखना है। ठीक है, तो 5.2 में क्वेश्चन आपका दो ही क्वेश्चन है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि हाउ वुड यू रिराइट यूक्लिड्स की पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यानी यूक्लिड के पांचवें पोस्टुलेट को आप कैसे लिखेंगे कि आपको जो है ना उसको समझना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फिफ्थ पोस्टुलेट को, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को ध्यान रखिए। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सियोम कहते हैं। ठीक है, यानी यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है देखिएगा 4 से 5 लाइन में आपको दिया होगा। ठीक है, उसको समझना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर उसी फिफ्थ पोस्टुलेट को जो है ना हम क्या कहते हैं, पैरेलल एक्सियोम कहते हैं। और पैरेलल एक्सियोम को अगर हम आराम से अगर उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो काफी बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करते हैं और लिखते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है फिफ्थ पोस्टुलेट है, तो क्या कहते हैं पैरेलल पोस्टुलेट के लिखते हैं और उसको फिर समझते हैं क्या करना है। तो वही आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि हाउ यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट ऑन फिफ्थ पोस्टुलेट सो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। अब ध्यान रखिए कि जो आपका फिफ्थ पोस्टुलेट also known as fifth postulate also called parallel axiom। यानी पैरेलल एक्सियोम को क्या कहते हैं, फिफ्थ पोस्टुलेट कहते हैं। यानी पैरेलल एक्सियोम को आप समझ लेते हैं तो आपने फिफ्थ पोस्टुलेट को भी क्या कर लिया, समझ लिया। तो कह रहा है ध्यान से समझिए इसको कि पैरेलल एक्सियोम क्या कहता है। कह रहा है कि इफ L इज अ लाइन एंड P इज अ पॉइंट। यानी कह रहा है कि L क्या है, एक लाइन है। मान लेते हैं यहाँ पे L क्या है, एक लाइन है। और कह रहा है कि P इज ए पॉइंट नॉट ऑन लाइन है, यानी P क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, जो कि लाइन L पे नहीं है। ठीक है, और P से अगर एक पॉइंट एक लाइन खींचे, यानी P से अगर हम एक लाइन खींचते हैं, P से अगर एक हमने लाइन खींच दिया, ठीक है, P जो है ना हमने एक लाइन खींचा, किसके पैरेलल टू L खींचा। ठीक है, तो कह रहा है कि L इज अ लाइन, L एक लाइन हो गया और P एक पॉइंट था जो कि लाइन L पे नहीं है। तो कह रहा है देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन व्हिच पासेस थ्रू P। यानी केवल P पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा L के, यानी L के पैरेलल होगा। और यही कहता है क्या, आपका फिफ्थ पोस्टुलेट या पैरेलल एक्सियोम कहता है। मतलब ये कि अगर L एक आपका L क्या है, आपका L जो है ना एक लाइन है और P एक पॉइंट है जो कि L पे लाइन नहीं करता, तो P से जो है ना केवल एक और एक ही लाइन पास करेगा जो कि पैरेलल होगा किसके, L के, जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, L के। ठीक है, तो यही आपका क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट जिसको पैरेलल एक्सियोम कहते हैं। और देखिए कि बिल्कुल जो है ना काफी आसानी से हम लोगों ने समझ लिया। तो कोई भी पूछता है कि फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे इजी वे में आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप वहां पे फिफ्थ पोस्टुलेट की जगह पे आप क्या पैरेलल एक्सियोम का ही स्टेटमेंट आप बता दीजिएगा और आपका यही पैरेलल एक्सियोम क्या हो जाएगा, आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। ठीक है, क्लियर है। और इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डस यूक्लिड पोस्टुलेट, कह रहा है कि डस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्सटेंस ऑफ पैरेलल लाइन। कह रहा है क्या, जो आपका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइन को एक्सटेंस, पैरेलल लाइन के अस्तित्व को शो करता है, एक्सटेंस पैरेलल लाइन के एक्सटेंस को इंप्लाई करता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ये है कि ये जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट जो है, क्या ये आपका क्या बोल रहा है कि पैरेलल लाइन के एक्सटेंस को इंप्लाई करता है। मतलब ये है कि अगर इसको ध्यान से समझे तो मतलब ये है कि दो लाइंस, इसको ये जो आपका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है ये इसके पैरेलल लाइंस के एक्सटेंस को इंप्लाई करने का मतलब क्या है, इसका स्टेटमेंट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं कि दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल है सेम लाइन के। ठीक है, दो लाइंस है जो कि पैरेलल है सेम लाइन के, तो पैरेलल होते हैं किसके, एक दूसरे के। ठीक है, तो मतलब ये है, ठीक है,
ये एक थ्योरम भी है, और ये अगर थ्योरम को आपने प्रूफ कर दिया तो ये दूसरा यानी एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड का आंसर भी है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को यहीं पे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, और यहीं पे क्या करते हैं, चलिए आप लिखते हैं क्या कि आपका सेकंड नंबर जो है सेकंड नंबर का एक थ्योरम है। ठीक है, यानी सेकंड नंबर जो भी क्वेश्चन कर रहा है उस थ्योरम को अगर आप कर लेते हैं तो आपका सेकंड नंबर का आंसर वही थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस थ्योरम को लिखते हैं। अगर उस थ्योरम को आपने प्रूफ कर लिया तो समझिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्या अगले स्लाइड में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि आपका क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्या है कि 10 यूक्लिड फील्ड पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्सटेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये टू लाइंस व्हिच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका गिवन ये दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं गिवन ये दिया हुआ है कि आपका m जो है पैरेलल है किसके, l के। m जो है पैरेलल है किसके, l के है। m जो है ना पैरेलल है l के, और आपका m जो है, और क्या बोला हुआ है, और आपका n जो है ना वो पैरेलल है किसके, n के। दो बातें यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे एक m है और यहाँ पे क्या है आपका एक l है, और यहाँ पे क्या है आपका एक n है। ठीक है, तो जैसे बोला हुआ कि अगर m, इनका मतलब यह है कि दो लाइंस जो है ना दोनों पैरेलल है, यानी m l के पैरेलल है। ठीक है, और l जो है ना n के पैरेलल है, तो आपको शो करना है कि m l के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमको टू प्रूव ये करना है, टू प्रूव m पैरेलल टू n। m क्या करता है, n को पैरेलल करता है। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि अगर पहला दूसरा के इक्वल है, यानी फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, और सेकंड थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट थर्ड के भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं क्या कि लेट m इज नॉट पैरेलल टू n, m इज नॉट पैरेलल टू n। m जो है ना वो n के पैरेलल नहीं है, लेकिन ये जो है ना आप जानते हैं पहला अगर दूसरा के पैरेलल है तो दूसरा दूसरा के भी पैरेलल होगा। ये आप पढ़े हुए हैं एक्सियोम, पैरेलल एक्सियोम में आप पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द पैरेलल एक्सियोम, कॉन्ट्राडिक्ट द पैरेलल एक्सियोम। ये क्या करता है, पैरेलल एक्सियोम को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी काट रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हम लिख सकते हैं इसीलिए m पैरेलल टू n हो जाएगा, m पैरेलल टू n हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो नॉर्मली अगर इसको यही क्या हो गया, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये एक थ्योरम भी हो गया। सेकंड का आंसर आपका यही है। सेकंड का जो बोला हुआ है कि 10 यूक्लिड फील्ड पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्सटेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, तो उसका दोनों का मतलब ये है, ये सारा है, और ये एक थ्योरम भी है। इसको आप प्रूव कर देते हैं। इसको आप अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको पूछता है 5.2 का, अगर सेकंड नंबर पूछता है तो आप इसको लिखेंगे, आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। इस तरह से आपका 5.6 चैप्टर जो है यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्लास 9 में आपका खत्म हो गया। अब अगली क्लास में आप देखेंगे क्या, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।